नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक कक्षा 9वीं विषय गणित का अभ्यास प्रश्न पत्र यहाँ हम देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने अभ्यास प्रश्न पत्र 2023-24 का ए सेट के विकल्पीय प्रश्नों को देखा था। यहाँ पर हम सेट बी के प्रश्नों को देखने वाले हैं। चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्नों पर। ये आपका सेट बी है। पहले हम पहला प्रश्न देखते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहले प्रश्न में पहला दिया हुआ है, निम्न में से परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर परिमेय संख्या वो होती है जिसे P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। यहाँ पर इसका जो प्रसार है वो ये अशांत है और अनावर्ती है, इसका भी और इसका भी। ये जो है 144 ये 12 के बराबर होता है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अतः हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा करनी 144। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है वो है ब्रैकेट में 10 की घात 1/3 की घात 3 का मान है। तो यहाँ पर किसी संख्या पर घात होती है तो सूत्र के सहारे x की घात यदि m हो और इस पर यदि n की घात हो तो घातों पे गुणा हो जाता है, अर्थात ये हो जाएगा m गुणित n। तो जैसे हम लिख सकते हैं 10 की घात 1/3 गुणा 3, 3 से 3 कट जाएगा, अर्थात यहाँ आ जाएगा 10 की घात 1, अर्थात हमारा आंसर आ जाएगा 10। तो यहाँ इसका आंसर हमें मिल जाएगा 10। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है? तो बहुपद यहाँ पर हम देख रहे हैं बी, इसमें x जो है वो बट्टे में है, अर्थात ऋणात्मक घात हो जाएगी। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, यदि a धन b धन c बराबर 0 है तो a की घात 3 धन b की घात 3 धन c की घात 3 बराबर है। तो ये सूत्र होता है जो हमें मिलता है आंसर के रूप में 3abc। अगला जो प्रश्न है वो है करनी 3 का दशमलव प्रसार। तो इसका जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत होता है और अनावर्ती होता है। आगे हम देखते हैं समीकरण 5y ऋण 2x बराबर 3 का के हल जो हम देखें तो इसके हल अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इस तरह हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला जो प्रश्न है वो है आयत चित्र रिक्त स्थान में वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आलेख होता है। तो इसका आंसर हो जाता है सतत। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सतत वर्ग होते हैं वो। अगला है प्रश्न क्रमांक 2, y बराबर a का आलेख रिक्त स्थान अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा x अक्ष। इसका आंसर हो जाएगा x अक्ष। अगला प्रश्न है वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं परस्पर आपस में भी कैसी होती हैं, वो समांतर होती हैं। अगला प्रश्न है एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान। तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान बराबर, सभी कोणों का मान बराबर होता है, अतः ये 60 अंश के बराबर होता है। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा समकोण। अगला जो प्रश्न है वो है दो कोण जिसका योग 90 अंश होता है, ये कोण पूरक कोण कहलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा पूरक कोण। इस तरह हम खाली स्थान को भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सत्य और असत्य हमें बताना है। तो पहला जो प्रश्न है वो है x बराबर 0 y अक्ष का समीकरण है। तो ये कथन कैसा है? सत्य।
अगला है बारंबारता बहुभुज समान प्रकृति के दो एक समान आंकड़ों की तुलना करने में अधिक उपयोगी आलेख होता है, तो ये कथन असत्य है। अगला प्रश्न है किसी त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण होता है, तो ये बिल्कुल सही है, ये कथन कैसा है, सत्य है। अगला है मूल बिंदु के निर्देशांक एक एक होते हैं, तो ये कथन असत्य है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। अगला है केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है, तो ये कथन कैसा है, सत्य है। केंद्र से वृत्त के किसी एक बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाखंड है वो त्रिज्या होती है। ऋजु कोण का मान 360 अंश होता है, तो ये कथन कैसा है, असत्य है। ऋजु कोण का मान 180 अंश होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सही जोड़ी मिलाइए, तो यहाँ पर हमें सही जोड़ी मिलाना है। पहला है समचतुर्भुज एक चतुर्भुज है, ऐप से मिल जाएगा। दूसरा है समीकरण 2x ऋण y बराबर 7 का एक हल है, तो इसका हल देखते हैं हम क्या है। ये हमें मान रखकर हम हल कर सकते हैं। यहाँ पर दो मान दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है x का मान 3 रखें, y का मान 1 रखें, जैसे रख कर देखते हैं तो ये हो जाता है 2 गुणा 3 ऋण 1, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ऋण से ऋण का गुणा हुआ तो +1 और दोनों का योग हुआ तो 7, ये 7 के बराबर हो जाता है। अतः ये ए से हम मिला देंगे। आगे हम देखते हैं ऊपरी सीमा धन निम्न सीमा बटे 2, इसे वर्ग चिन्ह कहा जाता है, तो ये वर्ग चिन्ह से मिला देंगे। ठोस आकृति का उदाहरण, तो ठोस आकृति का उदाहरण जो होता है वो बेलन है। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल हो जाता है करनी 3/4 a का वर्ग। द्वितीय चतुर्थांश पर स्थित बिंदु, तो द्वितीय चतुर्थांश पर स्थित बिंदु होता है ऋण 3 1, तो इस तरह हम सही जोड़ी को बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है एक वाक्य ऑब्लिक शब्द में उत्तर देना है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न है बहुपद 2x धन 4 का शून्य क्या है, तो इसे हम शून्य के बराबर रख देते हैं। 2x धन 4 बराबर 0, पक्षांतर करते हैं तो मिलता है 2x बराबर ऋण 4, 2 का भी पक्षांतर करते हैं तो ये हमें मिलता है x बराबर ऋण 4/2, डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा ऋण 2, अतः इसका शून्यक हो जाएगा ऋण 2। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 2x बराबर y को ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में लिखिए, तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे 2x ऋण y, पक्षांतर कर लेंगे, c का मान यहाँ पर हम 0 लिख देंगे, अतः इसे हम 0 के बराबर रख देंगे। अगला है बिंदु ऋण 4 3 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो ये है द्वितीय में। अगला है बिंदु 2 3 की x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी यानी y का मान यहाँ पर हमें लिखना होगा, तो y का मान 3 है, तो ये x अक्ष से दूरी हो जाएगी। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग क्या होता है, तो इस प्रकार बने आसन्न कोण का मान 180 अंश होता है। 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो ये केवल और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। इस प्रकार इन प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम 2 अंक एवं 3 अंक के प्रश्नों को हल करके देखेंगे। धन्यवाद।